Students, I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the disorders of elimination. Okay, that is, in that two disorders are there. First is enuresis and second is the encopresis. Okay, so firstly we will see about the enuresis. Okay, here enuresis is an involuntary passage of urine in the absence of physical abnormalities after the age of 5 years in a child of normal ability. ठीक है, एन्यूरेसिस मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चाइल्ड है 5 इयर्स के बाद उनमें नॉर्मली क्या होता है, ये चीज़ डेवलप हो जाता है कि वो अपना क्या कर सकें, यूरिन फेसेस ये सारा चीज़ क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें. ठीक है, और एक प्रॉपर प्लेस में क्या कर सकें, उसको पास आउट कर सकें. लेकिन ये जो डिसऑर्डर है एन्यूरेसिस, यूरेसिस डेट मीन्स यूरिन. ठीक है, बच्चे किसी भी जगह पे क्या करते हैं, यूरिन पास आउट कर देते हैं. ठीक है, और ये क्या होता है 5 इयर्स के बाद भी बच्चे करने लग जाते हैं. ओके, सो इट इज़ अ एन्यूरेसिस द इनवॉलेंट्री दैट मीन्स सेल्फ या अपने आप. ठीक है, ऑटोमेटिक. एन्यूरेसिस इज अ इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल एबनॉर्मलिटी आफ्टर द एज ऑफ 5 years इन अ चाइल्ड ऑफ नॉर्मल एबिलिटी. ठीक है, नॉर्मल एबिलिटी दैट मीन्स द चाइल्ड कैन एबल टू कंट्रोल द यूरिन पासिंग. ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करता है, पास आउट कर देता है यूरिन को कहीं भी. ओके, सो और ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फिजिकल एबनॉर्मलिटी. चाइल्ड में कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं रहता है, वो साइकोलॉजिकली एबनॉर्मलिटी के कारण, स्ट्रेस की वजह से या किसी और रीजंस की वजह से ऐसा करता है. ओके, so we will see some causes of that enuresis. It is individual factors. First is that in that firstly we will see about the genetic factors. ठीक है, maybe genetically some transmission is there. Then low intelligence level is there, means the child does not having the proper cognitive abilities to understand where to pass urine or where to control. Okay, then psychiatric disorders are there, means the child is having some psychiatric disorders like schizophrenia, depression and all. Okay, then urinary tract infection की वजह से भी कभी कभी चाइल्ड क्या करते हैं, पास आउट कर देते हैं बिकॉज ऑफ दैट इरिटेशन, इचिंग. ओके, देन स्मॉल फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी, मीन्स अगर ब्लैडर का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे भी चाइल्ड क्या कर देते हैं, पास आउट कर देते हैं. द नेक्स्ट इज environmental factors is there. First is the stressful life events. The child is suffering from any stress or any bad events, because of that the child can having the pass of urine. Then large family size, means large family size होने के कारण child को ज़्यादा रेयर एंड केयर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं ना, और उनको ये भी नहीं सिखा पाते हैं कि where they have to urinate or where they have to control. Okay, then social disadvantages is there. So these all are some environmental factors are there. Then next we will say about the psychological factors. In that first is disturbed family, marital discord, broken family, separation or divorce. ठीक, एज आई टोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, डिस्टर्ब फैमिली, मगर फैमिली ठीक नहीं होगा तो मेनली जो चाइल्ड का प्रॉब्लम रहता है फैमिली और पेरेंट्स से ही सबसे पहले आता है ना. तो अगर फैमिली डिस्टर्ब रहेगी, ब्रोकन फैमिली रहेगी या सेपरेटेड या डाइवोर्स्ड फैमिली रहेगी, तो उसका असर किस पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है. ओके, देन डेथ और इलनेस ऑफ पेरेंट्स, मे बी the loved one or the primary caregiver is death or any illness is there, because of that the child is not having proper care and care. और अगर पेरेंट्स ही नहीं रहेंगे तो बच्चा सीख भी नहीं पाएगा कि कब इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करना है, कब इन चीज़ों को कंट्रोल करना है. ओके, देन स्कूल फोबिया की वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा यूरिनेट करते हैं ना स्कूल्स में. देन नेक्स्ट इज़ बर्थ ऑफ सिबलिंग्स, रिग्रेशन, अटेंशन सीकिंग, मीन्स अगर जो बिग बेबी रहते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा रहता है सिबलिंग राइवलरी. ठीक है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा रहता है. तो अगर पेरेंट्स छोटे बच्चे पे ध्यान देते रहते हैं, छोटे बेबी पे ज़्यादा रेयर एंड केयर प्रोवाइड करते हैं, तो बिग बेबीज़ क्या सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा केयर नहीं मिल पा रहा है, और मुझे अगर मैं एलिमिनेट करूँगी, अगर मैं यूरिनेट करूँगा या करूँगी तो उससे क्या होगा, मुझे अटेंशन मिलेगा. पेरेंट्स का ऐसा सोचते हैं, मेरे पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इसलिए वो ऐसा कर जाते हैं. ओके, देन एक्सेसिव एंजाइटी और डिप्रेशन. इफ़ द चाइल्ड इज़ हैविंग एक्सेसिवली एंजाइटी और एनी डिप्रेशन और एनी स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ दैट द बिहेवियर विल बी परफॉर्म्ड. देन
एंगर, पनिशमेंट और रिजेक्शन फ्रॉम द केयर गिवर्स। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा चाइल्ड को पनिशमेंट देते हैं, एंगर शो करते हैं, तो वो बहुत क्या करते हैं, यूरिनेट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वी विल से अबाउट दी सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, डिलेड और इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग। मीन्स टॉयलेट ट्रेनिंग अगर बच्चे को नहीं मिलेगा प्रॉपरली तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं ना वेयर दे हैव टू यूरिनेट। देन ऑर्गेनिक फैक्टर्स आर देयर, मेटाबॉलिक कॉज सच एज DM मतलब डायबिटिक मेलाइटस। देन इसमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है ना। देन द नेक्स्ट इज वॉर्म इन्फेस्टेशन बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, एंड देन यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर्स में क्या होता है, बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा बच्चे में होता है। देन सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और डिफेक्ट्स आर देयर, बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड कैन हैविंग द बेड वेटिंग और एन्यूरेसिस। ओके, then next we will see about the assessment process or diagnosis. In that, first is history collection and second is the examination. So first we will see about the history collection. Family history of the nocturnal enuresis, previous treatment, sleeping arrangements, confident encopresis. So इन सब के बारे में हम लोग को क्या करना है, हिस्ट्री लेना है. ओके, द नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन इज देयर. बैक और लोअर लिम रिफ्लेक्सेस, यूरिन स्पेसिमेन टू एक्सक्लूड रीनल फेलियर और डायबिटीज़. मतलब कि चाइल्ड को डायबिटीज़ है, रीनल फेलियर है, या किस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूरिनेट कर रहा है चाइल्ड, इन सब के बारे में क्या करना है, हिस्ट्री लेना है, एग्जामिनेशन करना है. ओके, देन मेंटल स्टेट ऑफ द चाइल्ड, ये सारी चीज़ अपन को क्या करना है, चेक करना है कि कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स तो चाइल्ड में नहीं है. देन नेक्स्ट वी विल मूव्स टुवर्ड द ट्रीटमेंट. हियर tricyclic antidepressant we will give to the child as a form of imipramine and amitriptyline. Then tincture or belladonna 5 to 10 drops can be given. Then minimize handicap, मीन्स अगर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी होगी चाइल्ड को तो उसको हम लोग क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है. देन नेक्स्ट इज मतलब कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है. ओके, टू यूरिनेट. देन पेरेंटल काउंसलिंग वी कैन गिव टू द पेरेंट्स टू गिव प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग टू द चाइल्ड. ओके, so these all are some treatments about the enuresis. So we have seen about the enuresis. It is also known as bedwetting, और ये क्या होता है, involuntary passage of urine. Okay, in enuresis the term is defined as the involuntary passage of urine because in the absence of any physical deformity. Okay, then we have seen about the some causes, diagnosis and treatment. In the next class here some nursing interventions are also there, no, you have to see that. The next class we will see about the encopresis. Okay, thank you students.